हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसओएस रिस्पॉन्स, दैट इज अ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो रिएक्टिवेशन सीखा था, जो कि डायरेक्ट डीएनए रिपेयर का एक मेथड था। अब देखिए एसओएस रिस्पॉन्स में क्या होता है। मान लीजिए जो डीएनए है, अगर डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, तो हम सबको पता है कि अगर डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो सेल डेथ हो सकती है, एपोप्टोसिस हो सकता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। तो सेल क्यों चाहेगी कि उसकी डेथ हो? वो क्या करती है, मतलब कि सेल क्या करती है, इस इमरजेंसी की सिचुएशन में एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की सहायता लेती है, दैट इज एसओएस रिस्पॉन्स। मतलब कि दिस इज द सिचुएशन, ये एक जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। सो इन दिस इमरजेंसी सेल एसओएस रिस्पॉन्स मेथड का सहायता लेकर के डीएनए को बचाने की कोशिश करती है। ओके, एसओएस response protects the DNA। मतलब कि आपको एक बात समझ में आ गई है कि एसओएस रिस्पॉन्स कब काम करता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में काम करता है। एंड दैट इज द रीजन एसओएस रिस्पॉन्स को हम इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम भी बोलते हैं। एसओएस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम। ओके, ये चीज क्लियर होगी। भाई इसको इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डीएनए हाईली डैमेज हो जाता है तब इसका सहारा लिया जाता है। अब एक बात समझिए, एसओएस ये क्या है? एसओएस, एसओएस का मतलब होता है सेव आवर सोल, सेव आवर सोल। तो इस केस में एसओएस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सोल क्या है, सोल है डीएनए। देखो एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डीएनए। यहां पे जो डीएनए है वो सेल की सोल है, सेल की आत्मा है, उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए एसओएस रिस्पॉन्स काम आता है। सो एसओएस क्या है, सेव आवर सोल। यहां पे डीएनए की रक्षा करनी है, क्योंकि डीएनए अगर बचेगा तभी सेल बचेगी। दिस इज एसओएस रिस्पॉन्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एसओएस रिस्पॉन्स कोई रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। SOS response itself is not a DNA repair mechanism। अब आप बोलोगे कि सर लास्ट लेक्चर से तो बोले जा रहे हो कि SOS रिस्पॉन्स, SOS डीएनए रिपेयर, अब बोल रहे हो कि ये कोई डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। एक्चुअल में SOS रिस्पॉन्स डीएनए को डायरेक्ट रिपेयर नहीं करता है। एसओएस रिस्पॉन्स क्या करता है, सिर्फ ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जो डीएनए रिपेयर में हेल्प करेंगे। मतलब कि ये इनडायरेक्ट रूप से डीएनए को रिपेयर करवा रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, एसओएस रिस्पॉन्स ऐसे एंजाइम्स बनाएगा, सिंथेसाइजेज एंजाइम्स, and those enzymes will be helpful in the DNA repair mechanism process, and these enzymes will be required in DNA repair process। ठीक है, बात समझ में आ गई। एसओएस रिस्पॉन्स का काम बस इतना सा है, वो स्पेशल एंजाइम्स बनवाएगा जिससे डीएनए को रिपेयर किया जा सके। अब देखिए, मान लो ये कोई डीएनए है, अब डीएनए के ऊपर यूवी लाइट गिर रही है जगह जगह पे यूवी लाइट एक्सपोजर हो रहा है।
जिसके कारण डीएनए हैज़ बीन डैमेज्ड एट मल्टीपल साइट, जगह जगह से डीएनए की बैंड बजी पड़ी है, जगह जगह से ये खराब हो चुका है। ठीक है, नॉर्मली जब यूवी लाइट पड़ती थी, मल्टीपल साइट से अब ये डीएनए डैमेज हो गया था, तो हम, या आप बोल सकते हैं कि सेल का जो डीएनए है वो क्या करता था, फोटो रीएक्टिवेशन जो डीएनए मैकेनिज्म था उसका सहारा लेकर के ठीक हो जाता था। बट यहां पे डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो इस कारण फोटो रीएक्टिवेशन यूजफुल नहीं है। ठीक है, अब सेल एक बाईपास मैकेनिज्म यूज करेगी, दैट इज एसओएस। ओके, सेव आवर सोल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का यूज करके सेल को बचाया जाएगा। तो कैसे सेल को बचाया जाएगा अब ये समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन क्या है। दिस इज डीएनए एंड दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। अभी तक डीएनए का कोई डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, एक एंजाइम, एक डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जिसे हम ओपेरॉन सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहां पे मान लीजिए एक एंजाइम है लाइक दिस, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। ओके, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद यहां पे इसके रास्ते में ये है ट्रैफिक पुलिस। इसको बोलते हम लेक्स ए। दिस इज लेक्स ए। ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये क्या करता है, ये लेक्स ए जो है ये इसको सिग्नल देगा कि भाई तू अभी आगे मत जा। इसको ये क्या अभी ऐसे सिग्नल दे रखा है, भाई तू अभी यहीं पे तेरे को अभी रहना है। इसको स्टॉप का सिग्नल दे रखा है, स्टॉप का। ओके, भाई तू अभी आगे मत जा। क्यों मत जा, क्योंकि अभी आगे नॉर्मल सिचुएशन है, अभी कोई डैमेज वैमेज कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो ये जो रिपेयरिंग यूनिट है ये बोलते हैं कि अभी तेरे को आगे नहीं जाना। आगे क्या है, आगे कुछ खास तरह के जीन है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई जीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जीन जिसे हम बोलते हैं UVRA जीन, UVRA जीन। ओके, उसके बाद दिस इज UMUC जीन, दिस इज UMUD जीन एंड मैनी अदर जीन्स आर देयर। ठीक है, तो ये अभी तक नॉर्मल सिचुएशन में है और डीएनए का कहीं पे भी कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। अब जब डैमेज नहीं हुआ है तो इन जीन्स की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेक्स ए जो कि ट्रैफिक पुलिस के जैसा है, ये आरएनए पॉलीमरेज को बोला भाई तू अभी आगे जाके क्या करेगा, आगे सिचुएशन नॉर्मल है, इसको रोक के रखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस डीएनए को और बड़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर मान लो इस रीजन में, डीएनए के इस रीजन में वो डैमेज हो जाए, जगह जगह से डीएनए डैमेज हो गया, बहुत ज्यादा यहां पे डैमेज हो चुका है। जैसे ही डीएनए का डैमेज होगा तो डैमेज वाली लोकेशन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, इस प्रोटीन का नाम है रैक ए। रैक ए ये हर चीज की जानकारी रखता है। ये जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, रैक ए बिल्कुल मीडिया वालों के जैसा है, हर घटना की खबर रखता है। तो रैक ए को जैसे ही पता चलेगा भाई डीएनए डैमेज हो गया, अच्छा तो ये क्या करेगा, रैक ए एक्टिवेट हो जाएगा, इसके कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि हर बात की खबर रखना ही तो इसका काम है। रैक ए एक्टिवेट होकर के और सिग्नल देगा
इस सिस्टम को। दिस इज द रिपेयरिंग यूनिट एक्चुअली, यही वो यूनिट है, यही वो सिस्टम है जो रिपेयर में हेल्प करने वाला है। तो जो मान लीजिए डीएनए का डैमेज हुआ तो रैक ए एक्टिवेट हो जाता है और रैक ए यहां पे कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजेगा। ठीक है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा, सबसे पहले सिग्नल मिलता है लेक्स ए को। सबसे पहले सिग्नल किसको मिलता है? लेक्स ए को। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी। अभी तक सिस्टम क्या था? ऑफ, क्योंकि नॉर्मल था। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा था बिकॉज ऑफ लेक्स ए प्रोटीन। बट अब क्या हुआ है? अब इसको पीछे से सिग्नल मिला है। रैक ए एक्टिवेट होने के बाद सब किसको सिग्नल भेजा है? लेक्स ए को। लेक्स ए को जैसे ही पता चलेगा अच्छा जी यहां पे गड़बड़ हो गया, लेक्स ए अपनी जान की बाजी दे देगा, मतलब कि ये सुसाइड कर लेगा और यू कैन से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि इसी ने आरएनए पॉलीमरेज को रोका हुआ था। अगर ये टूट गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोकने वाला कोई नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सिग्नल मिलते ही लेक्स ए क्या होगा? ब्रेकडाउन, और सिस्टम से अलग हो गया। अब सिस्टम से अलग हो गया तो दैट मीन्स कि आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता खुला है, आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे आगे की तरफ जाएगा और उसके बाद क्या करेगा? जो यहाँ पे जीन थे वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जीन है UVRA जीन, सबसे पहले UVRA जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एंजाइम बनाएगा UVRABC। एंजाइम बनेगा UVRABC एंडोन्यूक्लिएज। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज में? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में। ये एंजाइम आगे किस में काम आएगा? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर ये एंजाइम काम आएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एसओएस रिस्पॉन्स रिपेयर नहीं करेगा बल्कि ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जो डीएनए रिपेयर में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में निभाता है? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में। और ये एनईआर प्रोसेस डीएनए के इस पार्ट को रिपेयर करने में अपनी जी जान लगा देगा। ठीक है, बाई चांस अगर एनईआर यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन से ये एक सिचुएशन ना समझे, एनईआर बोले भाई मेरे बस की बात तो नहीं है, अब एक्स्ट्रा आर्मी भेजो, तो उसके बाद ये बाकी के जीन एक्सप्रेस होंगे। सबसे पहले पहला जीन एक्सप्रेस होगा, ये एंजाइम बनेगा और इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा, रिपेयर करने की कोशिश करेगा। बट अगर इसके बस की बात ना रहे तो बाकी के आरएनए पॉलीमरेज और आगे बढ़ जाएगा और इन जीन को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। अब देखो, हियर इज UMUC gene and this is UMUD जीन। ये दोनों जीन अपने आप को एक साथ एक ही टाइम पे एक्सप्रेस करेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट या इन दोनों से जो प्रोटीन बनेगा, जो एंजाइम बनेगा, वो होगा डीएनए पॉलीमरेज 5। और डीएनए पॉलीमरेज 5 क्या करेगा? ये एक स्पेशल एंजाइम है जो डीएनए को रिपेयर करने के लिए ट्रांसलीजन मैकेनिज्म की हेल्प लेगा। क्या करेगा? ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस मैकेनिज्म से उस डीएनए के पार्ट को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये कहानी है। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पे मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद बाकी के रिपेयर मैकेनिज्म्स को हम स्टडी करेंगे। तो बस सिंपल सी कहानी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। नॉर्मल सिचुएशन में ये
रिपेयरिंग यूनिट क्या रहती है, यहाँ पे लेक्स ए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को रोक के रखता है, भाई आगे मत जा, आगे तेरा भी कोई काम नहीं है, कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होता, ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। बट जैसे ही डीएनए डैमेज होता है, रैक ए जो कि खबरी है, मीडिया का बंदा है, वो एक्टिवेट हो जाता है और खबर पहुंचाता है लेक्स ए के पास में, सिग्नल देता है। लेक्स ए को पता चलता है अच्छा डीएनए टूट गया है, वो क्या करता है सबसे पहले खुद को तोड़ देता है, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते से हट जाता है। अब इस सिचुएशन में डीएनए क्या हो, ओपेरॉन सिस्टम क्या हो चुका है, ऑन, ठीक है, पहले ऑफ था नॉर्मल सिचुएशन, अब ऑन हो चुका है। अब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, एंजाइम्स एक्सप्रेस होंगे एंड दीज एंजाइम्स विल बी यूज्ड इन डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये था एसओएस रिस्पॉन्स। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।